वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। जैसा कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड की माने क्या है। ठीक है, सबसे पहले बायो, जो बायोडाइवर्सिटी को जब आपने तोड़ा तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा बायो। अब बायो का मतलब क्या है, सबको पता है, लाइफ। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या था, बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में वेरिएशन। ठीक है, ये क्या, लाइफ में वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी। और वेरिएशन मतलब कैसे, वेरिएशन का ये मतलब नहीं है कि जैसा कि हमने कुछ जैसे ट्री को उगाया और निकला कुछ और, ऐसी कोई वेरिएशन वगैरह नहीं। वेरिएशन में मतलब कोई चेंज, जैसे कि हमारी जेनेटिक्स में क्या है, हमारे फादर है, ठीक है। अब क्या होता है, हम फादर से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ पार्ट्स, शेप वगैरह हमारी पेरेंट्स से क्या होती है, चेंज होती है। ये क्या है, एक वेरिएशन है। मतलब कि हम चेंज हो रहे हैं, हमारे हमारे मतलब हमारे ऊपर क्या हो रही है, एक वेरिएशन हो रही है। ये क्या है, ये क्या है, वेरिएशन है, एक टाइप की डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझना मतलब स्पेशी वगैरह चेंज हो रही है, स्पेशी वही है, लेकिन उस स्पेशी में क्या चेंजिंग आ रही है, वेरिएशन आ रही है। ये क्या है, हमारी डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, उसके अलावा अब है क्या बायोसिटी, बायोडाइवर्सिटी, दी बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएशन, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके अलावा विद एंड और अमंग दी स्पेशी एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स। और स्पेशी में कौन सी स्पेशी, जो डिफरेंट रीजन्स में रहती है। जैसा कि डिफरेंट रीजन्स में कैसे, जैसे लेओन्स रहते हैं, उसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, एंड लेओन्स हो गए, वो डिफरेंट स्पेशी है। उसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमारी भी एक स्पेशी अलग है। सो इसमें एक अलग सी स्पेशी में क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, जो उसके अलावा रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये वही हो गया। उसके अलावा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, प्लांट्स। अब इसकी एग्जांपल दी गई है, जैसे मैंने एनिमल्स वगैरह आपको पहले बता दिया, और बैक्टीरिया हो गए, उसमें भी क्या वेरिएशन आ रही है। उसके अलावा अब प्रोटोजोआ क्या है, ये एक एनिमल्स की टाइप है। और कौन सा एनिमल है ये, प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर एनिमल्स है। ठीक है, हम क्या है, मल्टी सेल्युलर एनिमल है ये भी एनिमल। ठीक है, उसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स, वही बात होगी, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी क्या वेरिएशन आती है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, ये हमें क्या देती है, मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोडक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इंक्लूड्स, फाइबर आते हैं इसमें। उसके अलावा ऑयल आता है, रबर आता है, वाटर आता है। ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इट आल्सो स्टेबलाइज इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग। इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट का, ठीक है, इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। हमारे इकोसिस्टम में क्या आता है, पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था आपको, जिसने डीप में देखना है तो फर्स्ट चैप्टर का मेरा लेक्चर है, उसको देख ले भले। ठीक है, अब इकोसिस्टम को रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले रिसाइकलिंग ये ऐसे करते हैं जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है, ठीक है। अब उसकी डेथ के बाद हम क्या करते हैं, उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, ठीक है, अब डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चेंज करके जो ट्रीज वगैरह हैं या कोई फर्टिलाइजर है हमारी, उसमें क्या ये बेनिफिट देते हैं, हमें हमें फर्टिलाइजेशन के हिसाब से ये बेनिफिट करते हैं। ये क्या हो गई, रिसाइकलिंग होगी। अब देखो ना, डेथ हो गई, हम क्या समझते हैं, बस काम करनी है, लेकिन ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट को रिसाइकल कर रही है, बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल कर रही है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए, सो उसको भी रिसाइकल कर रही है।
उसके अलावा स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन की अमाउंट को भी कम कर रही है। कैसे कम कर रही है? बाय मींस ऑफ फॉरेस्ट। अब जैसे कि आप सबको पता है फॉरेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ट्रीज क्यों बढ़ाते हैं? हम उसलिए बढ़ाते हैं ताकि ऑक्सीजन की मिकदार है वो ज्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाए, ठीक है। और पॉल्यूशन उसमें क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलती है तो एनवायरनमेंट क्या रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। उसके अलावा आल्सो इम्पोर्टेंट मेडिसिन एंड ड्रग्स, और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, मेडिसिन में भी और ड्रग्स में भी। अब सबको पता है जैसे कि मेडिसिन और ड्रग्स कहाँ से बनती है, हमारे ट्रीज वगैरह से बनती है, जड़ी बूटियों से बनती है। ये क्या हो गया हमारी, इसमें भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। उसके बाद आल्सो फॉर टूरिज्म। अब सबको पता है जैसे टूरिज्म में कोई भी मुल्क देख ले आप जिसमें ग्रीनरी हो या खूबसूरत मुल्क होते हैं तो उसमें टूरिज्म ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है टूरिज्म के हिसाब से। स्टूडेंट्स, पहले इंट्रोडक्शन हो गया बायोडाइवर्सिटी का, आप पढ़ते हैं हम एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एम्स का मकसद, एम्स मीन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रूल्स क्या है क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें क्लासिफिकेशन है क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाय तरतीब ग्रुप्स में रखना और फैमिली में रखना और उसके अलावा ऑर्डर में रखना, ये क्या है हमारी क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को तरतीब में रखना, किसी भी स्पेशी, ऑर्डर, उसके बाद स्पेशी, जीनस, ऑर्डर, फैमिली में तरतीब के हिसाब से रखना, ये क्या है क्लासिफिकेशन। अब एम्स क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है, बिकॉज अबंडेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, आप देखें हमारी अर्थ पे कितनी वैरायटी ऑफ लाइफ है, जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस बीइंग हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद हमारे मॉन्कीज, केट्स, ये तकरीबन कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब कैसे हम पहचान सकते हैं ये कौन सी स्पेशीज से बिलोंग करता है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब इसका काम क्या है। इस इसकी पहचान कराती है हमें क्लासिफिकेशन। क्या कराती है हमें क्लासिफिकेशन, पहचान कराती है, मतलब कि हम पहचान सकें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये कौन सी स्पेशीज से बिलोंग करता है, ये कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है भाई। अब ये क्या है हमारी क्लासिफिकेशन। उसके बाद currently around 1.5 million species that have been described given scientific name। currently, अभी जो करंटली तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशीज डिस्क्राइब की गई हैं, उन्हें साइंटिफिकली नेम दिए गए हैं, ये किस स्पेशी से बिलोंग करते हैं, ये कौन से जीन्स हैं, जीनस से हैं, ये कौन सी फैमिली है, ठीक है भाई। ये क्या है, करंटली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद biologist classified the organism into groups, subgroups। This grouping of organism is called biological classification। अब मैंने पहले बता दिया आपको, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में, सब ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब किसी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तरतीब में रखना, ठीक है, ये कौन सी स्पेशी वगैरह पहचान कराना, ये क्या है हमारी क्लासिफिकेशन, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब प्रिंसिपल कौन से हैं क्लासिफिकेशन के, कैसे हैं प्रिंसिपल्स। सम ऑर्गेनिज्म शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन बाय मींस ऑफ मॉर्फोलॉजी। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, फंक्शन, ठीक है। कैसे, कौन कौन से, बाय मींस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरली, ठीक है, सेम हो गया मॉर्फोलॉजी। कैसे, जैसे कि कुछ ट्रीज होते हैं, उनके क्या होते हैं, लीव्स बिल्कुल सेम ही होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, और वो फंक्शन क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये क्या एग्जांपल हो गया, मॉर्फोलॉजिकली सेम। और मॉर्फोलॉजिकली सेम होमोलोगस ऑर्गन्स भी हमारे होते हैं। होमोलोगस क्या है, होमोलोगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। होमोलोगस का मतलब क्या है,
सिमिलर इन स्ट्रक्चर और सिमिलर इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन फंक्शन। अब कुछ जैसे कि हम हैं, ठीक है, हमारे हाथ हैं, ठीक है, हमारे हाथ केट के हाथ एंड उसके अलावा विंग्स और बेड, ये क्या है, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं और देखिए फंक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। विंग्स ऑफ बेड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, और उसके अलावा अब बुक में ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं बट फंक्शनली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ क्या करते हैं, हम वर्क करने में हमें काम आते हैं, ठीक है, और विंग्स ऑफ बेड क्या करते हैं, उसे ओढ़ने में काम आते हैं। और उसके बाद आता है एनालोगस। अब एनालोगस क्या है, सेम इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्या होते हैं, फंक्शन में सेम होते हैं और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अब बुक में कौन सी एग्जांपल दी गई है इसकी, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बेड, ठीक है, विंग ऑफ बेड, ये क्या है, दोनों तो फंक्शनली सेम है, उड़ने में उसे काम आ रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये क्या हो गया हमारा एनालोगस, सेम इन फंक्शन बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। उसके बाद आता है समटाइम्स इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकली। कभी कभी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्ट्रक्चरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सी स्पेशीज है, ये कौन सी जीनस है, सो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे फिर। कैरेक्टरिस्टिक साइंटिस्ट यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफाई। क्या करते हैं फिर साइंटिस्ट, कंपैरिजन करते हैं साइटोप्लाज्म का और जेनेटिकली मेकअप का। फिर जेनेटिकली मेकअप के बाद उसके बाद क्या देखते हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं और बायोकेमिकल मेकअप देखते हैं उसका। फिर उसकी पहचान होती है, भाई ये किस स्पेशीज से बिलोंग कर सकता है, ये कौन सी स्पेशी है, ठीक है भाई। मॉर्फोलॉजिकली हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर हम उसकी साइटोप्लाज्म देखते हैं, साइटोलॉजी देखते हैं, उसके बाद उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, हम उसके बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब केमिकली उसे देखेंगे हम, ये किस चीज से बना है, इसमें वाटर वगैरह ये सब चीजें, मतलब ग्लूकोज ये वो, ये क्या हो गया, हम उसे देखेंगे, ठीक है, बायोकेमिकली।